चलो तो क्या क्या देखा है, सीपी, सीवी, गैमा, यू इंटरनल एनर्जी, इन सबका फॉर्मूले देखा है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक का देखा है। ठीक है, अब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एररलेस में रह सकता है, वो भी कल बताऊंगा मैं। पॉलीएटॉमिक का कितना रहता है, तो ऐसा एक आध उधर एक्स्ट्रा रह सकता है, तो वो रीड करो, कल मैं बताऊंगा। तो यहां तक आएगा एग्जाम को, कल जो एग्जाम होने वाली है उधर किधर तक आएगा, इधर तक आएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 बीट्स एररलेस का पहला 3 बीट्स आएगा। ठीक है, और जो एनर्जी का कल हुआ था फॉर्मूला, उस पे लास्ट बीट है जो एनर्जी का। नहीं नहीं, पूरा पूरा ही सोचा है ना अभी, क्या वापस में कंफ्यूज हो गया। पूरा ही हमने डिसाइड किया ना सिलेबस। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या सिलेबस क्या है, पूरा पूरा केटीजी है ना। ठीक, नो प्रॉब्लम, पूरा रीड करो, पूरा सिलेबस में है, कल के एग्जाम को पूरा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से रीड करो। ठीक है, वैष्णवी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैष्णवी मतलब वो साठे करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पूरा नहीं होता तो जो 11th का पार्ट है उतना किया तो भी चलेगा, वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए उसलिए उसको बोल रहा हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा नहीं होता, ओनली 11th का पार्ट रिवाइज हो गया तो भी ठीक है, लेकिन जितना हो रहा है अच्छे से करो। साठे जितना हो रहा है क्या करो, अच्छे से करो। थोड़ा बहुत बचता है तो कुछ नहीं, रिवीजन के लिए ये चैप्टर और आगे आने वाला है, तब जब आगे आएगा तब उसमें कर लेना। ठीक है, ओके चलो। तो न्यूमेरिकल्स एकदम सिंपल है, न्यूमेरिकल्स एकदम सिंपल है। क्या क्वेश्चन मार्क क्या है? तुझे नहीं, वैष्णवी के लिए बोला, साठी के लिए इंस्ट्रक्शंस था। चलो, तो न्यूमेरिकल्स इतना सिंपल है कि देख के लग सकता है कि सर क्या बोर कर रहा है, इतना फालतू न्यूमेरिकल्स क्यों ले रहे सर। लेकिन है इतना फालतू न्यूमेरिकल्स करने का क्या है, कि सिंपल है इतना, जाओ करने का क्या। ठीक है, 2013 की जो नीट की एग्जाम थी, इसके इसी चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल्स थे, इसी चैप्टर के और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही 2 न्यूमेरिकल्स थे, इसी चैप्टर के और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही 2 न्यूमेरिकल्स थे। करेक्शन में भेजता हूँ ना, ग्रुप में भेजता हूँ, लेक्चर के एंड में अभी डिस्कस करेंगे पेपर का। मुझे थोड़ा याद दिलाओ ना, अभी चालू किया तो मैंने, अभी चालू करते पेपर का करने का डिस्कशन, लेकिन एंड में करेंगे। ठीक है, चलो। तो एमपी पीएमटी 2004 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पहला ही क्वेश्चन पॉलीएटॉमिक का आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस आर एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है एफ, देन फाइंड आउट सीपी अपॉन सीवी। क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन एज एफ, देन फाइंड आउट सीपी अपॉन सीवी, ये फाइंड आउट करो, ऐसा बोला है। ठीक है, तो कुछ वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस नहीं मेंशन नहीं किया, तो वाइब्रेशंस पकड़ने का नहीं, वाइब्रेशंस है ऐसा बोला नहीं है तो पकड़ो ही मत। वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पे रहता है, स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे वाइब्रेशन है क्या नहीं। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना रहता है, F/2 kT, हर एक में हाफ kT, F डिग्रीज है तो F इंटू हाफ kT। इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, इंटरनल एनर्जी F/2 RT, इंटरनल मतलब Ke पर मोल रहता है। फिर Cv क्या आ जाएगा, F/2R, एंड Cp क्या आ जाएगा, इसमें कैपिटल R मिक्स करने का, तो F+1
F+1 नहीं आएगा, F+2/2R, इसमें कैपिटल R मिक्स किया तो ऐसा होता है। तो CP/CV जो है वो आंसर ले, ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है दम इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब तुम लोगों को देता हूं, ये तुम डिराइव करो, देख के मत निकालो, डिराइव करो। Diatomic gas molecule has translational, rotational and vibrational degrees of freedom. Diatomic है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको। तो बोला है फाइंड आउट CP/CV, इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशन को पकड़ना है। डायटोमिक विद वाइब्रेशन के लिए CP/CV निकालना, ठीक है, ये पूछा है तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, वही आंसर है इसका। चलो तुम लोग बोलो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, देखो मत, तुम लोगों को आता है क्या, देखो डिराइव करने को आता है क्या, देखो एक बार, चलो करो फटाफट, ट्राई करके देखो एक बार। तो इंपॉर्टेंट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पहले आना इंपॉर्टेंट है। कितना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बोलो कमेंट में बोलो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में तो क्या सिंपल है। विथ वाइब्रेशन है रे बच्चों, विथ वाइब्रेशन है, 6 आएगा। 3A - B 5 आता है, एंड वाइब्रेशन का एक तो डिग्रीज कितना आता है, 6 आता है, 6। CV कितना आता है फिर, CV कितना आता है 7/2R, एंड CP कितना आता है 9/2R, आता है क्या देखो। 5 का 5/2 KT, एंड वाइब्रेशन एक का ही KT आता है, तो ये कितना आता है 7/2 KT। 5 फ्रीडम्स का, 5 डिग्रीज का 5/2 KT, और एक वाइब्रेशन का पूरा एक KT आता है, तो 7/2 KT, 7/2 RT, तो 7/2 R ऐड किया तो 9/2 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स एकदम फालतू न्यूमेरिकल्स है, सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, EEE 2007 क्या है, क्या बोल रहा है, CP and CV denotes specific heats of nitrogen per unit mass. Then find out CP - CV. ठीक है, क्या बोला है, देखो अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, अच्छा मतलब फालतू फालतू में जो अच्छा है वो अच्छा है, सब सिंपल ही है, उसमें से थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोला है, what is CP - CV, but CP and CV are specific heats per unit mass, specific heats per unit mass, जो अपना रहता है CP - CV = R, ये रहता है पर मोल, तो ये भी पर मोल में आता है, जो भी R का यूनिट रहता है पर, इसमें आता है, ये पर मोल, अगर पर मोल है तो डिफरेंस आता है, अभी पर मोल का डिफरेंस नहीं लेना है, पर मास का डिफरेंस लो बोला है, ठीक है ना, क्या बोला है, पर मास का, तो ये क्या है, समझो CP है 8 जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, CP का ऐसा यूनिट रहता है, CP अगर पर मोल वाला है तो ऐसा यूनिट रहता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, CP अगर पर मोल वाला है तो उसका यूनिट ऐसा रहता है, पर मास में कैसे कन्वर्ट करने का, फिर उसको फिर ऐसा करूंगा मैं, तो 8 जूल, तो इधर 1 मोल है ना, 8 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और मोल को मैं 1 मोल लिख सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, मोल को मैं 1 मोल लिख सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 मोल मतलब कितना रहता है, 1 मतलब कैपिटल M ग्राम रहता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M
ये मॉलिक्यूलर वेट है किलोग्राम में, तो कैपिटल एम केजी में लिखता हूं मैं, चलेगा क्या रे? ये क्या है? पर मोल है। ये क्या है? पर मोल है। तो मुझे अगर किलोग्राम में चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट में इधर 1 मोल के लिए 1 मोल मतलब कितना उसका वेट, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट किलोग्राम में लिखा तो पर किलोग्राम निकल में आ जाए। अगर ग्राम में लिखना है, अगर ग्राम में लिखना है तो मॉलिक्यूलर वेट पर ग्राम लिखूंगा। मतलब अगर नाइट्रोजन है तो अगर पर ग्राम मुझे चाहिए तो 28 से डिवाइड करूंगा। नाइट्रोजन है, मुझे सीपी पर ग्राम चाहिए तो 28 से डिवाइड करूंगा। पर किलोग्राम चाहिए तो किससे डिवाइड करूंगा? 0.028 से। मतलब मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में रखा तो पर ग्राम मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट किलोग्राम में रखा तो पर किलोग्राम मिल जाएगा। जो डालना है इधर डालो। तो ऑप्शन में पर ग्राम है, ऑप्शन पर ग्राम का दिख रहा है, इसलिए मैं इधर मॉलिक्यूलर वेट डालता हूं। ठीक है, तो सिंपल ऐसा याद रखो, ये पर मोल है, सीपी पर मोल, सीवी पर मोल तो आ रहा है। इसको पर मास वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये पर मास हो गया। अभी ये पर मोल सीपी है ना, ये भी पर मोल है। इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये हो गया अभी पर मास, मतलब पर ग्राम, टू बी प्रिसाइज पर ग्राम। इसको भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये भी पर ग्राम हो गया। और फिर इधर भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा 28 से। नाइट्रोजन के लिए करना है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया ग्राम में तो सीपी क्या बनता है? ग्राम का बनता है। ये सिखाया ना कन्वर्ट करके। वापस मैं क्वेश्चन बोलता हूं, देखो थोड़ा अच्छा है। सीपी एंड सीवी डिनोट स्पेसिफिक हीट्स ऑफ नाइट्रोजन per unit mass at constant pressure and constant volume. Then find out Cp minus Cv. तो ये पर मोल के लिए ये फॉर्मूला है, पर ग्राम के लिए ये लिखना है तो ऐसा आ जाएगा। तो Cp ये पर ग्राम है, ये Cv भी पर ग्राम है। पर किलोग्राम अगर लिखना है Cp माइनस Cv तो Cp माइनस Cv कितना है? R अपॉन 0.028 ऐसा आता है। चलो ये अंडरस्टैंड हो गया है क्या रे? ये समझा गया? थोड़ा डिफिकल्ट है ये। समझा? ठीक है, दिया है 8 जूल दिया है। 8 जूल किधर हुआ? ऐसा ही दिया लिया था, अप्रोक्सीमेटली लिया था। 8 जूल किधर से नहीं लिया, अप्रोक्सीमेटली आर है ना, तो आर बाई 20। सीपी 8 जूल किधर से लिया बोल? किधर से नहीं, वो जस्ट एज्यूम किया था कैलकुलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, पर मोल चाहिए तो ये फॉर्मूला है, पर ग्राम चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो। पर किलोग्राम चाहिए, अगर ये भी पर किलोग्राम ये भी पर किलोग्राम है तो इधर क्या आएगा? आर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किलोग्राम में। ओके, ठीक है ना? चलो, अब ये 2000 नीट 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे रॉन्ग लग रहा है, ऑप्शन में है ही नहीं। जैसे मुझे करेक्ट लग रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है, तुम लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ सही लगता है क्या नहीं मुझे बोलो। देखो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम ऑफ हीलियम एनटीपी पे है, and we have to increase temperature from T1 to T2 Kelvin. The amount of heat required is how much? ठीक है, वापस मैं बोलता हूँ, देखो amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 to T2 Kelvin. From T1 to T2 Kelvin टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा? तो अपना हीट का फॉर्मूला क्या है? अपना हीट का फॉर्मूला क्या है? म्यू सीपी या फिर सीवी एट डेल्टा टी। अब मुझे लफड़ा है इधर ही, मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है उधर, तो इधर क्या लेने का? सीपी लेने का क्या सीपी? वापस में वापस क्या इधर लिखा है
इतना हीलियम है, एनटीपी पे टेम्परेचर इतना बढ़ाने का है, इतना हीट लगेगा। इधर क्या लिखूं, सीपी क्या सीवी, इतना ही मुझे प्रॉब्लम है। तुमको क्या लगता है बोलो? बोलो क्या लग रहा है तुमको? तो मुझे क्या लग रहा है, गैस एनटीपी पे है। और भी आंसर्स आए हैं, आधे लोग सीपी बोल रहे हैं, आधे लोग सीवी बोल रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि एनटीपी पे गैस है, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ना, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है इनिशियली। अब टेम्परेचर चेंज किया बोला है, टेम्परेचर चेंज किया बोला है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा होगा, लेकिन प्रेशर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो प्रेशर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, सेम है क्या नहीं है। तो उधर मुझे तो लग रहा है कि स्पेसिफिकली बोलना चाहिए था क्या है, स्पेसिफिकली वहां पे बोलना चाहिए था प्रेशर सेम है या फिर वॉल्यूम सेम है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, सीपी लेने का क्या सीवी लेने का कुछ पता नहीं लगता। तो आंसर जितना भी ऑप्शंस है, सब ऑप्शंस में 3 बाय समथिंग आंसर है, 3 बाय समथिंग आंसर है। तो सीवी लिया तो 3 बाय समथिंग आंसर में आता है, और सीपी लिया तो 5 बाय समथिंग आता है। समथिंग मतलब सम नंबर। तो सीपी लिया तो 5 बाय समथिंग नंबर आता है, और यहाँ पे सीवी लिया तो 3 बाय आता है। तो सब ऑप्शंस में सीवी लिया है तो हम लोग सीवी लेकर करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन है इधर, सीवी क्या सीपी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देना ही चाहिए इन्फॉर्मेशन, ऐसा ही मुझे लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये है 3 वाला, तो सीपी लेके करेंगे हम लोग, सीवी सीवी लेके करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 ग्राम है। हेलियम का 4 है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये नंबर ऑफ। सीवी कितना है, मोनो है ना, हेलियम है, मोनो एटॉमिक है, तो 3/2 आ, तो इसलिए ऊपर 3 आ रहा है, समझ रहेगा ये 3 क्यों आया, ये इसलिए। अगर इधर सीपी लिया तो 5/2 आता है, तो ऊपर 5 आएगा, लेकिन 5 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2। अब कैपिटल आर ऑप्शन में नहीं है, कैपिटल आर ऑप्शन में नहीं है, तो 3 का 3 4 into 2 का 8। तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल आर क्या किया है, एनए केबी लिखा है। चलता है ना, क्या प्रॉब्लम। कैपिटल आर को एनए एवोगाड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन लिखा है, तो ठीक है चलता है। तो ये ऑप्शन में है, हो गया। कंफ्यूजन ही है। नहीं नहीं, इधर सीपी भी क्या बोल रहे हो उत्कर्ष, इधर सीपी भी आ सकता है, सीवी भी आ सकता है ना, एज पर थर्मोडायनेमिक्स। कुछ अलग नहीं है, थर्मो जैसा ही है। हीट गिवन बोला है, इंटरनल एनर्जी चेंज ऐसा नहीं बोला, हीट गिवन बोला है, तो हीट का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट लो, अभी फाइनली ये होगा ये अभी। चलो, अब इधर बोल रहा है क्या, देखो पीएमटी सीबीएसई पीएमटी 1990 क्या बोलता है, कितना टाइम हो गया, ठीक है। क्या बोलता है, gamma is 1.5, find out CV and find out CP, find out CV and find out CP। तो gamma से CP CV हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं ना।
निकालो, बोलो कितना आता है। सीपी एंड सीवी दोनों बोलो मुझे कितना आता है, करो। तुम लोगों को फॉर्मूला बोला है मैंने, कब तो बोला है, कब बोला है, तुम लोगों को याद आना चाहिए। क्या रहता है सीपी सीवी का फॉर्मूला, करो करो, देखो बोलो कितना आ रहा है। कुछ कुछ आंसर आया हुआ है बच्चों के। चलो मैं करूँ इधर, तुम लोग देखना करेक्ट है नहीं है, कुछ भी आंसर बोल रहे हो, किसी का 17 आ गया, किसी का कुछ आ गया। तो सीवी का फॉर्मूला क्या है, आर बाय गामा माइनस वन। तो आर अपॉन गामा माइनस वन कितना है, तो वन, वन माइनस 1.5 माइनस वन तो 0.5, तो ये आता है 2r। ये क्या आता है 2r। तो r का वैल्यू 8.3 लिया तो ये 16.6, ठीक है। r का 8.3 लिया तो 16.6, ठीक है। और cp का वैल्यू क्या आएगा, इसका गामा टाइम्स, है ना, गामा टाइम्स cv, ऐसा भी लिख सकते हैं ना cp को, गामा टाइम्स cv, cp बाय cv गामा है ना, cv इधर लाया, इसको गामा से मल्टीप्लाई करो, 1.5 into 2 3r, फिर r का वैल्यू 8 डाला तो 8 3 8 3 का कितना 24.9, 24.9। कुछ भी आंसर बोला है 10 15, एक वैष्णवी का करेक्ट दिख रहा है, बाकी ये 3r, हाँ वैष्णवी का दोनों करेक्ट दिख रहा है, बाकी सबने कुछ, हाँ ये भी करेक्ट दिख रहा है, 60 का भी ठीक कर। चलो सिंपल जाना आना चाहिए, फॉर्मूला पता है रहना चाहिए, सीपी का काम का है, सीपी का, सीपी का क्या गामा आर अपन गामा माइनस वन रहता है, सीपी सीपी का गामा आर अपन गामा माइनस वन, ठीक है। आई चलो लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, हाँ ये भी बोलना है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, सीपी का ऑप्शन है तो सीपी का ऑप्शन है ही नहीं, सीपी का ऑप्शन ऐसा है 3r बाई जे, तो चलेगा क्या नहीं ये 3r बाई जे, इसका मतलब क्या है, सीपी का 3r ऑप्शन है ही नहीं, 3r बाई जे ऑप्शन है, तो चलेगा क्या, चलता है, क्यों है, अगर 3r है तो इसका यूनिट क्या है, 3r है तो इसका यूनिट है जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, सीपी का जो 3r आया ना वैल्यू, उसका यूनिट ऐसा है, और इसको डिवाइडेड बाय जे किया तो क्या होता है, जे मतलब एक कन्वर्जन रहता है, जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे फैक्टर आता है, वो 4.182 है, जे मतलब 4.182 है, तो जे से डिवाइड करने के बाद मतलब 4.182 से इसको डिवाइड करने के बाद क्या होता है यूनिट, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, तो ये कैलोरी में है सीपी, ये जूल में है, समझ रहे ना, ये ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट है, कैलोरी में है ये, ठीक है। फाइनल न्यूमेरिकल, फाइनल, फिर गेम ओवर। क्या है, अगर मिक्सचर का गामा निकालना है, ये फॉर्मूला याद रखो, मिक्सचर का गामा निकालना है तो फॉर्मूला ऐसा है, म्यू1 गामा 1 गामा माइनस वन प्लस म्यू2 गामा 2 माइनस वन अपॉन म्यू1 अपॉन गामा 1 माइनस वन प्लस म्यू2 अपॉन गामा 2 माइनस वन,
अगर दो गैसेस का मिक्सचर है तो उसका गैमा कैसे निकालने? इफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन अकेला है तो डायटोमिक है, उसका गैमा पता है। उसके साथ हेलियम भी डाला हाइड्रोजन के साथ, तो हेलियम मोनो है, ये डायटोमिक है, तो गैमा कैसे निकालने का मिक्सचर का? सो दिस फॉर्मूला, म्यू1 पहले का नंबर ऑफ मोल्स, म्यू1 क्या है? फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल्स। म्यू1 लिखना है तो लिखो, n1 लिखना है तो लिखो, नंबर ऑफ मोल्स है। गैमा पहले वाले का गैमा, बाकी सब तो वही है, म्यू एंड गैमा में ही है रिलेशन। ठीक है, मिक्सचर का गैमा निकालने का ये फॉर्मूला। मिक्सचर का सीपी कैसे निकालने का फिर? अगर मिक्सचर का एक इधर क्वेश्चन है उसके लिए बोल रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स को आए ये क्वेश्चन, कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 टाइम्स अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सचर गैमा का निकालना है तो ये फॉर्मूला, इधर नंबर ऑफ मोल पहले गैस का उसका गैमा, दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल्स उसका गैमा, फिर ऐसा करने का सॉल्व, एक न्यूमेरिकल है, समझ जाएगा उधर। सीपी निकालना है तो कैसा करने का? ये अपना पुराना फॉर्मूला, गैमा आर अपन गैमा माइनस, गैमा तो पता चला ना अभी कितना है, उससे निकालो गैमा आर अपन गैमा माइनस 1, सीपी मिल जाएगा। और सीवी चाहिए तो वही गैमा का फॉर्मूला, आर अपन गैमा माइनस 1 करो तो सीवी मिल जाएगा मिक्सचर का। तो इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, नया फॉर्मूला है, रटो। ठीक है, बस आज के लिए बस हो गया। तो थर्ड बीट, केटीजी का थर्ड बीट सॉल्व करो, केटीजी का थर्ड बीट सॉल्व करो। फोर्थ अगर होता है तो फोर्थ भी सॉल्व करो, फोर्थ बीट अगर होता है तो वो भी सॉल्व करो। उसका रिगार्डिंग जो थ्योरी है, उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है हो गया है। अब थोड़ा वो छोटा मोटा पार्ट बचा है, वो कल कंप्लीट करेंगे, 1 आवर में हो जाएगा कल थ्योरी का पार्ट, न्यूमेरिकल में थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आज सॉल्व किया तो भी चलता है, कल एक बार रिवाइज करो। कल क्या है सिलेबस पेपर के लिए? करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केटी के अच्छे से करो दोनों चैप्टर्स, अच्छा मार्क आना चाहिए।